ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 44 सीटें अपने नाम की हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला शानदार प्रदर्शन बीजेपी का ही रहा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नतीजों को पार्टी के लिए ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और प्रशासन के मॉडल को मिला समर्थन दर्शाते हैं और हैदराबाद के लोगों ने साफ कर दिया है कि 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना के लोगों ने भ्रष्ट KCR सरकार को अलविदा कहने का फैसला किया है। आज जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे आए हैं, वह एक बात स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद की जनता ने भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा पर मुहर लगाई है। यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट KCR की सरकार और TRS की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और वो नतीजे बता रहे हैं। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़ कर के आए हैं और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा। हैदराबाद में इस शानदार प्रदर्शन के बाद JP नड्डा ने पार्टी का आगे का टारगेट भी बताया, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। ममता जी के पांव के नीचे से वेस्ट बंगाल की धरती खिसक चुकी है, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे उनकी बौखलाहट सामने उभर करके आती है। वो इस बात को बताती है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए निमंत्रण दिया है और उनको जाने का आदेश देने के लिए तैयार बैठी है। मैं यहाँ संगठन के मजबूती को ध्यान में लेते हुए संगठन के कार्य को बढ़ाने के लिए आया हूँ। अगले 3 दिन मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता के साथ, सबके साथ मिलूंगा। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मिलूंगा और भारतीय जनता पार्टी में एक नई स्फूर्ति ऊर्जा के साथ उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम सब काम करेंगे। बता दें कि हैदराबाद के इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके सकारात्मक नतीजे सभी के सामने आ गए हैं और ऐसा ही वो दम पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए लगा रही है।